शालिनी, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सभी की निगाहें इस राज्य पर टिक जाती हैं क्योंकि 403 विधानसभा वाला राज्य है और ऐसे में कमोबेश सभी पार्टियां अपने अपने दांव, अपने अपने पेच आजमाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी 2 साल का लंबा वक्त बाकी है। हालांकि शालिनी, ये लंबा वक्त हमारे और आपके लिए होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए 2 साल का महज समय बहुत कम होता है और ऐसे में तमाम पैतरे आजमाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का फार्मूला आजमा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जातीय जनगणना का एक बड़ा दांव खेला है और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसा राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का मानना है। लेकिन शालिनी, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगातार 8 सालों से सत्ता में बरकरार बीजेपी दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की शक्ल बदल दी, यानी कि विकास हुआ है, तेजी के साथ विकास हुआ है, रफ्तार से विकास हुआ है, हर शहर में, हर गांव में विकास पहुंचा है। तो विपक्ष दावे करता है, आरोप लगाता है कि राज्य की हालत खस्ता है, लोग बेरोजगार हैं और विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये दावे जानने के लिए हम लगातार अलग अलग शहरों में जा रहे हैं 27 की सत्ता खास प्रोग्राम को लेकर, और इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 15 के नया बांस गांव में और ऐसे में यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि विकास किया गया, कितना विकास हुआ है। विपक्ष तो दावे कर रहा है कि जो विकास हुआ है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है और राज्य की हालत खस्ता है। तो ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच में, जनता की नब्ज टटोलेंगे क्योंकि जनता सब जानती है और जनता ही गद्दी पर बिठाने का काम तमाम राजनीतिक पार्टियों का करती है। लेकिन हमारे साथ एक चचा मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। चचा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वासुदेव गुप्ता है। वासुदेव जी, आप बताइए कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि 8 साल में बीजेपी की सरकार है, 8 साल से बहुत काम हुआ है। क्या विकास की स्थिति है? नया बांस गांव की पूछी जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए मैडम, इन 8 सालों में यूपी गवर्नमेंट ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी विकास का कार्य मुझे नजर नहीं आ रहा। ना नए बांस वालों को नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे विकास का काम, तो विकास का काम 2014 से पहले था। जब से दो मोदी जी आए हैं, जब से कोई विकास का काम नहीं हुआ। केवल इनको धर्म की राजनीति करनी है। धर्म के अलावा इनके पास विकास का तो कोई चेहरा ही नहीं है, समझे ना। ना पब्लिक के बीच में है, ना किसी महिलाओं के बीच में है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में भी सारे जुमले फेंके गए और एक का भी कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। अभी इन्होंने पुलवामा ये कराया है, ये भी सरकार, पहलगांव जो कराया है ये भी सरकार की वजह से हुआ है, वरना ये होता भी नहीं। अच्छा, आरक्षण का इन्होंने लॉलीपॉप दिया है। आरक्षण, मुझे नहीं लग रहा कि आरक्षण को ये एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आरक्षण के लिए, आरक्षण नहीं लागू करेंगे। ये तो मोदी जी ने एक जुमला फेंका। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, यानी कि योगी जी कहते हैं कि भैया हमने हर गली मोहल्ले में रोडें बनवाई हैं, पानी पहुंचाने का काम किया है, राशन दिया है, सिलेंडर दिया है, जो गरीब लोग हैं हर तबके की सुनी है। ऐसा कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये दावे लगातार सरकार की तरफ से किए जाते हैं। चाचा, देखिए मैडम, ये दावे सरकार के झूठे हैं। और रही बात इस चीज की, जब एक राशन कार्ड और पूरे भारत में राशन मिल सकता है। आप ये लगा लो, कहीं उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, कहीं बिहार से आया हुआ है, कहीं कुछ आया, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड के आधार पर भी राशन मिलना चाहिए, लेकिन ना दिल्ली में मिल रहा है, ना यूपी में मिल रहा है। लोग धक्के खा रहे हैं इसके लिए भी, मैं आपको बात बताऊं। और विकास विकास के सब लॉलीपॉप, झूठ। मैं नहीं मानता, केवल इनको धर्म की राजनीति करनी है और धर्म के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और इसी धर्म में देश को निकाल देंगे, देश को भाई भाई से लड़ाएंगे ये, और इससे देश का नुकसान होगा हमारे, और देश के टुकड़े होंगे, ये निश्चित है। योगी सरकार कह रही है कि भैया लोगों के लिए हमने बहुत काम किया है, कानून व्यवस्था जो है उसको सुधारी है। क्या लगता है कि 27 में चुनाव है, महज 2 साल का समय बाकी है, इस बार के मुद्दे क्या होंगे? क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, यूपी में तो बदलाव होगा। और रही बात यूपी के जीतने की, योगी जी जीते हैं या मोदी जी जीते हैं, सब ईवीएम से जीते हैं। इन्होंने बगैर पुलिस, एसडीएम के बगैर और चुनाव आयोग के बगैर कोई भी चुनाव आज तक 2014 से एक भी नहीं जीता है।
अगर ना इसकी जांच कराई जाए, लेकिन जांच करेगा कौन? जांच के नाम पे कमेटी बैठा देंगे, बस कमेटी जांच करती रहेगी, फिर निकल जाएंगे 5 साल और। तो इस तरीके से हमें विकास का काम कोई नहीं लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ चल दिए आप, कहाँ चल दिए? हम तो आपके पास ही आ रहे हैं, आपके पास आ रहे थे हम तो। आइए ना आगे, अरे बिना बोल। चलिए, जी, संतोष यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश से ही हूँ। हाँ, मेरी बेटी की नया बात पास में। हाँ जी। ये बताइए, सरकार कहती है कि भैया हमने युवाओं के लिए बड़ा काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। युवा होने के नाते क्या लगते हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है रोजगार? देखो, रोजगार की स्थिति तो मुझे लग रहा है कि अभी इतनी बढ़िया तो नहीं है। बाकी सरकार ठीक है, काम कर रही है, एकदम से तो कुछ होगा नहीं, बस ठीक है। बस ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये नया बास गांव में ये जो गली है, ये कब से टूटी पड़ी है? ये गली टूटी नहीं है मैम, ये तो अभी मलबा खुद ने डलवाया है। बाकी तो नीचे होने के कारण कंप्लेंट कई बार करी गई है, बनवाते रहते हैं। मेरे ख्याल से 2-4-5 महीनों में, 2-4-5 सालों में तो एक आध बार बनी है ये, और ऐसा टूटा नहीं है कुछ। ठीक है। अच्छा, विकास के दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भैया उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले की सरकार के कंपैरिजन में बड़ा विकास हुआ है। विकास तो देखिए, विकास पहले की सरकार ने भी किए हैं। बाकी ये है कि ठीक है, विकास जो जहाँ पे जरूरी है, जो भी चीजें हैं, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। 27 में चुनाव है, महज 2 साल का समय बाकी है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव या फिर रिपीट? मेरे ख्याल से तो रिपीट ही होगा। रिपीट। जी। आप आइए चाचा, ये आ गया, ये मुस्कुरा रहे हैं। नाम क्या है? इधर मेरा नाम मोहन है जी। मोहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के। बुलंदशहर, यूपी। आप बताइए, सरकार कह रही है कि गरीबों को राशन देने का काम बीजेपी ने किया, कह रहे घर दिया, और उज्ज्वला योजना, सिलेंडर, बड़ी योजनाएं गिनाई जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य में चाहे फ्री इलाज हो, बहुत सारे दावे किए जाते हैं। कितना सच है ये दावे? सच है मेरे हिसाब से तो। हम तो सारे लाभ उठा रहे हैं। सारे लाभ मिल रहे हैं आपको? हाँ, मिल रहे हैं। अच्छा, खुश हैं सरकार के कामों हम से? ठीक है, खुश है। यहाँ रह रहे हैं आप, बुलंदशहर से नोएडा में रह रहे हैं। यहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं हम अपना। क्या काम करते हैं? गाड़ियों के डेंटिंग का काम करते हैं। अब लगता है कि बुलंदशहर जा रहे हैं, आपकी फैमिली बुलंदशहर में रह रही होगी, परिवार रह रहा होगा, जाहिर सी बात। कितना सेफ फील करते हैं? कहा जाता है सरकार कि भैया महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है, बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं? अच्छा करते हैं, अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, बेहतर है। बेहतर है। 27 में चुनाव है, बदलाव या फिर रिपीट? हम तो रिपीट में हैं। रिपीट से। चलिए, तो लोग सरकार के कामों से कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो वैसे बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तो हो गया अभी 7-8 साल हो गए यहाँ पे। 7-8 साल से रहे। अच्छा बताइए, आप अपना राज्य छोड़ के यहाँ पे काम के लिए आए, जाहिर सी बात है रोजगार के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया युवाओं को रोजगार दिया, विपक्ष कहता है रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है। क्या स्थिति लगती है कि आप अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर काम मिल पा रहा है? क्या स्थिति लगती है आपको? देखिए, पहले से रोजगार तो बढ़ा ही है, विपक्ष का काम ही है, हर विपक्ष का। मैं ये नहीं कह रहा आज सपा की सरकार है, कल को बीजेपी भी अगर विपक्ष में आएगी तो उन विपक्ष का मतलब ही होता है विरोध में बोलना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो विपक्ष को भी अपना ये रवैया बदलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी रहे विपक्ष में। तो यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, पहले क्या लगता था कि कितना सेफ फील करते थे? अभी सरकार कहती है भैया कानून व्यवस्था बड़ी स्ट्रांग की है, जो गुंडा राज था उसको खत्म किया गया है। क्या लगता है कि आप दूसरे राज्य से, अपने राज्य से आके दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो एक होता है ना कि सेफ फील करना, नहीं करना? हाँ, वो तो होता है। देखिए, सरकार आती है तो जाहिर सी बात है पहले की सरकार की तुलना में तो कानून व्यवस्था काफी सुधरा हुआ है। और ना ये ऐसा चीज है कि इसे ना कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। ये कोई 10वां का एग्जाम नहीं होता है कि आपने अब 10वां का एग्जाम दे दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा इस पे निगरानी रखना पड़ता है और लोगों को भी जागरूक करना पड़ता है। हम लोगों को जितना अधिक जागरूक करेंगे उतना ही ज्यादा इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ना एक सेल्फ अवेयरनेस नाम का कैंपेन चलाना चाहिए कि लोग स्वयं को जाने। जो हमारा फिलॉसफी है, भारत का दर्शन रहा है, आप स्वयं को जानो। जो हमारे उपनिषद कहते हैं आप कौन हो, ब्रह्मसूत्र जो कहता है आप कौन हो। तो जब तक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति ये नहीं जानेगा, तब तक ये बाहरी परिवर्तन होते रहेंगे, कानून मजबूत होता रहेगा, फिर लचीला होगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा,
जो हमारा उपनिषद है, जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है भारत का, जब तक ये हर व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक ऐसे स्थितियां चलती रहेगी। और इसको फैलाने का सबसे बड़ा काम उन्हीं का है जिनके पास पावर है, जो सत्ता में लोग हैं। लेकिन सत्ता में तो रहते हैं, बाकी सारे ऊपरी ऊपरी ये सारे परिवर्तन है, रोजगार देना, कानून व्यवस्था सही करना, लेकिन इन सारी समस्या की जड़ कहाँ पे है? इन सारी समस्या का जड़ है कि लोग स्वयं को नहीं जानते वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं। और ये बात हर एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार को एक, जैसे सरकार जगह जगह स्कूल खुलवाई है तो सरकार कहती है ना कि हमने साक्षरता दर बढ़ाया है, ठीक वैसे ही अवेयर किया है कि साक्षरता दर बढ़ा है। ठीक उसी तरह से आप कौन है, आप इस जीवन में जो आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है, आप जीवन भर कर क्या रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे उपनिषद हैं, जो भगवत गीता का वेदांत बड़ा है, सात्विक हैं आप। ऐसे लोग हैं, उनको एक एक वैसे कैंपेन चलाना होगा। जैसे जगह जगह स्कूल है, वैसे इसके भी जगह जगह होने चाहिए, तब जाके ये सब चीजें सही होगी। चलिए बहुत बहुत तभी धन्यवाद असली सशक्तिकरण भी आएगा समाज में। जी बिल्कुल।